ओके सो लेट्स गो। ये है हमारा तीसरा पार्ट सॉलिडिटी 101 का। सो चलिए देखते हैं आज क्या है हमारे पास। तो पहला हमारे पास आया इसके अंदर फंक्शन का ऑल्टरनेटिव आउटपुट कैसे निकालें, तो फंक्शन के अंदर रिटर्न करने का दूसरा तरीका। सो इस तरीके के अंदर हम क्या देखेंगे कि हम बिना रिटर्न कीवर्ड यूज़ किए, रिटर्न्स की बात नहीं हो रही है, जो हम अंदर रिटर्न लिखते हैं उसको यूज़ किए बिना कैसे हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, वो वाला ऑल्टरनेटिव वे टू आउटपुट इन अ फंक्शन, वो चीज़ देख रहे हैं हम। सो देखते क्या है। तो फंक्शन लिखा हमने, सम किया, इंट रिटर्न वैल्यू, यहाँ पर ही हमने बता दिया, रिटर्न्स में ही बता दिया हमने। उसके इसके पहले क्या कर रहे थे हम, फंक्शन तब देख रहे थे। तो फंक्शन के अंदर अगर हम लोग पीछे जाएँ, नहीं अभी पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है बाद में देखते हैं। तो लेकिन अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, रिटर्न्स के अंदर हम दे रहे थे कौन सा वैल्यू, कौन सा डाटा टाइप हम लोग रिटर्न करने वाले हैं। सो वो चीज़ रिटर्न हो रही थी। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि हमने स्टार्टिंग में रिटर्न्स के अंदर ही बता दिया कि हम इन टाइप का हमारे वेरिएबल का नाम जो हम रिटर्न करने जा रहे हैं, ठीक है, रिटर्न वैल्यू, वो भी हमने यहाँ पर ही दे दिया रिटर्न्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा कि रिटर्न्स के अंदर ही हमने असाइन कर दिया कि हाँ ये चीज़ रिटर्न होने वाली है। सो हमें यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिटर्न वैल्यू इक्वल्स 5 लिख दो, डायरेक्ट आपका आउटपुट आ जाएगा। सो वी डिफाइन द वेरिएबल टू बी रिटर्न इन द हेडर विथ इट्स टाइप एंड नेम। हेडर के अंदर ही हमने उसकी टाइप और उसका नेम हमने डिफाइन कर दिया, जस्ट लाइक इनपुट पैरामीटर, जस्ट इनपुट पैरामीटर्स के अंदर होता है। देन वी असाइन वैल्यूज टू रिटर्न वेरिएबल। तो बस इसके अंदर बस हमने असाइन कर दी वैल्यू और हमारा आउटपुट आ जाएगा। इज द अनदर वे टू रिटर्न मल्टीपल थिंग्स। तो ये देखो मल्टीपल थिंग्स भी हम रिटर्न कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे बस रिटर्न वैल्यू नहीं और भी एक दो वेरिएबल्स रिटर्न करने हैं तो ऐसे ही मैं कर सकता हूँ। इंट एस रिटर्न करना है, इंट एस एस रिटर्न करना है, तो ऐसे ही एस भी मेरा रिटर्न हो गया और एस एस भी रिटर्न हो गया मेरा। ठीक है, हम मल्टीपल चीज़ें भी ऐसे रिटर्न कर सकते हैं इस फंक्शन में। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है इसके। तो कंप्लीट द कोड बिलो टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ वेरिएबल एक्स, असाइन द, ठीक है, कंप्लीट द कोड बिलो टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो इसके अंदर रिजल्ट मैंने पहले दे रखा है, तो ये वाला दूसरा वाला तरीका है आपका। सो इसके अंदर हम लोग ड्रैग कर देंगे रिजल्ट इक्वल्स एक्स का स्क्वायर, सिंपल, एक्स इंटू एक्स कर दो, ऐसे भी हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर भी कर सकते हैं, हो गया सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं हम कहाँ पर हैं। नेक्स्ट आपका कॉल, कॉल कैसे करना है आपको फंक्शन को। तो फंक्शन कॉल रेफर टू, जैसे आपके बाकी सारे लैंग्वेजेस में होता है वैसे ही इसमें भी कॉल करना है। सो फंक्शन कॉल रेफर टू द एक्ट ऑफ इन्वोकिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रिगरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स कोड एंड पोटेंशियली मॉडिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट और रिटर्न टाइप। इट्स सिंपल कि हमने जो फंक्शन बनाया है उस फंक्शन को कॉल करना है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही। तो उसे कैसे कॉल करते हैं, ये रहा, मैंने लेट ऐड बी अ फंक्शन दैट रिटर्न द सम। ऐड मैंने एक फंक्शन बना रखा था जिसके अंदर से हम लोग को रिटर्न क्या करता है, वो सम ऑफ टू इंट का आपको रिटर्न करता है आपको। सो इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया और ए और बी की वैल्यू एज अ पैरामीटर उसके अंदर पास कर दी। टू कॉल अ फंक्शन वी यूज इट्स नेम एंड इनपुट्स, उसका नेम देते हैं कॉल करने के लिए और इनपुट्स दे देते हैं हमें जो भी इनपुट्स है। हाउ टू रिसीव मल्टीपल रिटर्न्स, ये आपका मल्टीपल चीज़ें आपको चाहिए तो ये भी चीज़ कर सकते हो आप। ठीक है, डी के अंदर आपका एक और ई के अंदर एक आ जाएगा। हाँ, फिर इसके अंदर एग्जांपल किस चीज़ का देगा, फंक्शन टू ऐड एंड मल्टीप्लाई। देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग कोड एज इंट आउटपुट वेरिएबल नेम रिजल्ट। इसके अंदर ये चीज़ है, रिटर्न पहले ही कर दिया इसलिए रिजल्ट लिखेंगे यहाँ पर। is already declared for you. Your task is to assign the value returned by the subtract function to the existing result. ठीक है, इसके अंदर इक्वल्स सब्ट्रैक्ट दे देना है। द पैरामीटर्स ऑफ फंक्शन इज जे एन आर, और इसको जे एन आर दे देना है, जे कॉमा आई ए क्या आ रहा है, जे एन आई ए, समझ नहीं आता ऐसे। ये हो गया, ठीक है, सिंपल। आई होप इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। मैंने क्या किया, जो पहले किया हमने, सब्ट्रैक्ट फंक्शन को मुझे रिजल्ट को देना था तो मैंने सब्ट्रैक्ट को कॉल किया और जे और आई इसमें बोला था कि पैरामीटर्स है, मैंने जे और आई इसको पैरामीटर्स दे दिए, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक और प्राइवेट। सो स्कोप के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज़, कोई फंक्शन बनाया तो वो फंक्शन की उसकी विजिबिलिटी क्या है,
ठीक है। सिंपल विजिबिलिटी, सिंपल टर्म्स में विजिबिलिटी आप ऐसे सोचो कौन एक्सेस कर सकता है उसको, वो सबको एक्सेसिबल होगा कि नहीं होगा वो फंक्शन, या फिर बस अंदर वाले जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स है वही एक्सेस कर सकते हैं उसको। ये सारी चीज़ें आपकी विजिबिलिटी, किसको इसको विजिबल है वो आपका स्कोप डिसाइड करता है। तो स्कोप के देखते हैं एक बार। व्हेन डिफाइनिंग वेरिएबल्स एंड फंक्शंस वी आल्सो नीड टू डिफाइन विजिबिलिटी। जब भी वेरिएबल और फंक्शन आप डिफाइन करते हो विजिबिलिटी आपको डिफाइन करते हो, ऑल्सो कॉल्ड स्कोप, इसी को स्कोप भी बोलते हैं। इट सेज व्हेन वी कैन एक्सेस द वेरिएबल और द फंक्शन। इससे पता चलता है कि आप वेरिएबल और फंक्शन कब और कैसे एक्सेस कर सकते हो। पब्लिक क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट इट इज पब्लिक। जैसे पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, वैसे ही पब्लिक लिए है। तो एज द नेम सजेस्ट एनी वेरिएबल्स एंड फंक्शंस दैट आर मार्क्ड टू बी पब्लिक कुड बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर बाय फंक्शंस बोथ इन दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। जिसको पब्लिक बना दिया, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में भी इसको कॉल कर सकता हूँ, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी इस फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूँ, इस वेरिएबल को मैं कॉल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, टू डिफाइन अ पब्लिक वेरिएबल और अ पब्लिक फंक्शन वी यूज द कीवर्ड पब्लिक। इजी। ठीक है। मैंने देखो ये वेरिएबल को पब्लिक बनाना है तो पब्लिक कीवर्ड यूज़ कर दिया, फंक्शन को पब्लिक बनाना है तो यहाँ पर मैंने पब्लिक यूज़ कर दिया। इजी। देखो यहाँ पर मैंने वही चीज़ की हुई है। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। डिफाइन अ पब्लिक फंक्शन, फंक्शन बनाना है हम लोग को पब्लिक, तो बनाते हैं। फंक्शन का नाम क्या है? माय फंक्शन। माय फंक्शन, इसके डब्बे दे देंगे, ये होगा पब्लिक टाइप का। तो हमने विजिबिलिटी यहाँ पर डिफाइन कर दी और ये इसके डब्बे। एंड हैज़ नो रिटर्न्स, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इजी था वो तो। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इन ब्लॉकचेन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड यूजर्स कैन एक्सेस पब्लिक वेरिएबल्स। ट्रू। ठीक है, पब्लिक वेरिएबल को सब एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर आते प्राइवेट के ऊपर। प्राइवेट आना चाहिए, प्राइवेट। प्राइवेट। सो वेरिएबल्स डिफाइन एज प्राइवेट कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द कॉन्ट्रैक्ट। देखो प्राइवेट की आपकी विजिबिलिटी कितनी होती है कि अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई फंक्शन बनाया है दैट इज प्राइवेट। पब्लिक हमने देखा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में भी हम कॉल कर सकते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट के बाहर कोई और कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसके अंदर भी आप कॉल कर सकते हो। प्राइवेट के अंदर क्या होता है कि प्राइवेट आपका बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा, जैसे क्लास लिखते बाकी सारे आपके लैंग्वेजेस में, इसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आप उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो, दूसरी जगह पर आप यूज़ करोगे तो दैट विल बी एन एरर। ठीक है, फंक्शन हो, इस फंक्शन को मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ बट इसके बाहर कहीं यूज़ नहीं कर सकता, दैट इज प्राइवेट। ठीक है, टू डिफाइन अ प्राइवेट वेरिएबल और फंक्शन वी यूज द कीवर्ड प्राइवेट। इजी। What are the other scopes other than private? पब्लिक एंड प्राइवेट के अलावा दूसरे कौन से स्कोप है? तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, समटाइम्स भी हुआ तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, अभी आगे डिटेल में भी होगा ये। समटाइम्स वी वांट दिस फंक्शन टू बी कॉल्ड बाय अदर फंक्शंस इन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस केस वी विल सेट इट टू बी एक्सटर्नल। If we only expect the function to be called from current contract and contract inheriting this one, we set it to be internal। ठीक है, क्या है अब इसको और डिटेल में सीख लेंगे हम लोग। पहले इसको भी खत्म करते हैं। डिफाइन अ प्राइवेट फंक्शन। प्राइवेट फंक्शन यहाँ पर क्या आना चाहिए? प्राइवेट आएगा। इजी। चलो, तो फॉलोइंग वेरिएबल्स एंड फंक्शंस मार्क्ड एज प्राइवेट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। ट्रू है ये? नहीं, ये फॉल्स है, कहीं से भी हम एक्सेस नहीं कर सकते इसको। अब आएगा इंटरनल आपका। अब आ गए हम इंटरनल पे। इंटरनल क्या होता है? हमने बाकी सारे लैंग्वेज में देखा है कि हाँ पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, बट व्हाट इज इंटरनल? अब एक्सटर्नल भी आएगा। एक्सटर्नल क्या होता है देखते हैं। इन सॉलिडिटी द कीवर्ड फॉर स्पेसिफाइंग द विजिबिलिटी और स्कोप ऑफ फंक्शन ऑफ वेरिएबल are also internal and external. Sometimes we will limit certain variables or function to be used only in internal contracts. Internal functions and variables are accessible within the context they are defined in, as well as in any contract they inherited from it. Inheritance will also be covered later. ठीक है, so आपके internal function ऐसे आपके contract, ऐसे function और variable जो कि बस contract के अंदर आपके inherit हो रही। देखो जो आपको ये देखो एकदम सिंपल समझते हैं। सुनो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पब्लिक जो भी आपके पास फंक्शन और आपके कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उनको आपने इंटरनल किया सो इसको कौन कौन एक्सेस कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो इंटरनली। दूसरा, आप इनहेरिटेंस पढ़ते हो, बाकी सारे लैंग्वेजेस अगर आपने कोई लैंग्वेज किया उसके लिए इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट में से
दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स को इनहेरिट करते हैं। तो इसके फीचर्स उसके अंदर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और एडिशनल उसके अंदर फीचर्स दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे ही अगर आपने इनहेरिट किया है तो इनहेरिटेड जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आपके इस फंक्शन को, जो आपका इंटरनल फंक्शन है उसके फंक्शन को, वेरिएबल को यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि पब्लिक पब्लिक ये प्राइवेट और इंटरनल में क्या डिफरेंस है। हाँ, तो इंटरनल वाले के जैसे हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप यूज़ कर रहे हो और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे जो इनहेरिटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके अंदर भी आपका यूज़ हो जा रहा है फंक्शन और आपका वेरिएबल। बट प्राइवेट वाले बस एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूज़ होंगे, उसको इनहेरिट करने के बाद भी इनहेरिटेड जो आपका चाइल्ड क्लास कॉन्ट्रैक्ट हो गए उसके अंदर आप प्राइवेट वाले के वेरिएबल और फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ईजी, देखते हैं आगे। In Solid, the internal keyword controls the visibility of both function and state variables, ठीक है। स्टेट वेरिएबल्स क्या है बताता हूँ। कीवर्ड कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ बोथ, ठीक है ठीक है। इंटरनल फंक्शन टू डिफाइन to define a function that is used only inside the contract, we use the keyword internal and place it after the function parameter. When using, you can directly use the function name to call the function. ठीक है, हो गया, इससे हो गया। वाई डू वी व्हाट इज द वाई डू वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल के अंदर डिफरेंस दे रखा है, देखते हैं। टू कंट्रोल एक्सेस एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी, हमने ये दो एक्स्ट्रा क्यों लाए, क्योंकि पता है हमने कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। बाकी सारी लैंग्वेज में सिक्योरिटी को इतना ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया जाता है, बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो तो इसके अंदर सिक्योरिटी को देखना ही पड़ेगा आपको। इस वजह से एक्सटर्नल और इंटरनल का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर। टू कंट्रोल एक्सेस एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी, some functions need to be used by other contracts, ठीक है, while some functions should only be used within the current contract. By defining the different visibility, we can ensure that the current contracts data and functionality are only accessed in the appropriate context, thereby enhancing the security and maintaining of smart contract, ठीक है ठीक है। इजी है। अभी हम लोग एक्सटर्नल पे भी आएंगे, उसको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। The following statement is true or false. Variable and functions marked internal can only be accessed from within this contract. ना, क्योंकि inheriting contracts भी देख सकते हैं ना। False क्यों हुआ वो, क्योंकि बस अंदर देख सकते हैं, प्लस इनहेरिटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो भी आपके एक्सेस कर सकते हैं, ये आपका इंटरनल की खासियत है। डिफाइन एन इंटरनल फंक्शन विद कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इंटरनल फंक्शन बना देते हैं हम लोग, फंक्शन फंक्शन इंटरनल, ठीक है, ये आपका बन गया फंक्शन। इजी था तो। फिर एक्सटर्नल भी अभी आएगा तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। External, when writing a contract, in some cases, specific function in the contract will be called by other contracts and the function are shared with other contracts. In this case, we can use external keyword. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसका अंदर कुछ लेना देना नहीं, अंदर कोई नहीं कॉल करने वाला, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस फंक्शन को या फिर इस वेरिएबल को बाहर से सारे कॉन्ट्रैक्ट कॉल करेंगे, ठीक है, हमें अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फॉर बीइंग ऑन द सेफर साइड हम लोग एक्सटर्नल का यूज़ करेंगे इसके अंदर। टू डिफाइन अ फंक्शन, इसके अंदर हम लोग एक्सटर्नल कीवर्ड का यूज़ करेंगे, सिंपल। Can state variable be defined by external? Cannot be used to define variables. हाँ, तो अभी इसकी एक और खासियत, एक्सटर्नल कीवर्ड का हम लोग वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं करते, ये बस एक्सटर्नल बस फंक्शन हो सकते हैं, वेरिएबल्स आपके एक्सटर्नल नहीं होते, ठीक है। ये मुझे भी याद नहीं था, ये मैंने अभी रिवाइज हो गया। ऑल फंक्शन इन द इंटरफेस मस्ट बी एक्सटर्नल। इंटरफेस क्या है ये हम लोग आगे देखने वाले, ये थोड़े से एडवांस टॉपिक्स में आता है इंटरफेस। तो इंटरफेस के अंदर क्या होता है, सारे फंक्शन इंटरफेस के सारे एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। इंटरफेस को अगर आप समझे, जान दो, बाद में आगे वाले टॉपिक्स में समझेंगे हम लोग, एडवांस टॉपिक्स में देखते हैं। अब एक्सटर्नल कुछ बनाते हैं। द फॉलोइंग फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फंक्शंस मार्क्ड एक्सटर्नल इन द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कॉल्ड थ्रू फंक्शन नेम, ट्रू, अच्छा फॉल्स, ठीक है ठीक है। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कॉल्ड फंक्शन नेम एक्सटर्नल इन दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी, कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज दिस, फंक्शन मार्क्ड एक्सटर्नल इन दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कॉल्ड थ्रू इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना, इस कॉन्ट्रैक्ट में आप बुला ही नहीं सकते जिस कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन हुआ है, ठीक है। डिफाइन एक्सटर्नल फंक्शन विद कर्ली ब्रेसेस, सेम टू सेम काम, फंक्शन माय फंक्शन
फंक्शन हो गया ये भी। अरे कहाँ को जल्दी कर दी। डिफाइन एन एक्सटर्नल with cultivation name my function takes no parameters and has no return type. अब कुछ स्पेलिंग मिस्टेक। फंक्शन माय फंक्शन एक्सटर्नल, क्या हो गया, कहाँ गलती दिख रही है आपको कहीं पर? मुझे तो नहीं दिख रही कहीं पर। लिख देते हैं बस सेम काम किया, पता नहीं कहाँ से सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बच रहा है कुछ इसके अंदर? ओह चलो, तो ये वाला सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो क्या करें इसके अंदर, अगर ज़्यादा नहीं है तो इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। मैपिंग के अंदर ऐप ऐड अपडेट क्वेरी डिलीट, तो ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग ये वाला पार्ट कर लेंगे। एक दो तीन, तीन पार्ट और फिर इसके बाद आपका सॉलिडिटी 101